गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रेरक व्यक्तित्व इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज में हमने कल स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इनका जन्म जो है 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी। अक्सर इस पर विवाद चलता है लेकिन माना जाता है इसी को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। उनका स्लोगन तो आपने सुना ही होगा बच्चों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे एक कटोरा खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा नहीं है। मतलब तुम अगर देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसका अर्थ ये हुआ। तो उनका ये स्लोगन उस समय बहुत ही खूब चला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वीरता, साहस और देशभक्ति से ओतप्रोत तो थे ही, साथ ही उनमें जो समाज सेवा भी है उनके अंदर कूट कर भरी हुई थी। इससे रिलेटेड एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि कल आपने दयानंद सरस्वती में सुना था, उसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, उनके व्यक्तित्व के बारे में उससे आपको जानकारी मिलेगी कि वो कैसे थे। उनसे रिलेटेड एक मैं स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ बच्चों। ये उस समय की बात है जब सुभाष चंद्र बोस स्कूल में पढ़ा करते थे। उस समय कटक जहाँ इनका जन्म हुआ था बच्चों, कटक शहर में हैजा फैला हुआ था। चारों तरफ लोग मौत के मुंह में समाये जा रहे थे। तो उस समय सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों ने ये बीड़ा उठाया कि हम सभी का सेवा करेंगे और वो घूम कर सभी की सेवा करने लगे। उस समय एक हैदर नाम का गुंडा था जो कि उस समय जब भी कोई अच्छा काम बच्चों करता है ना निस्वार्थ भाव से, तो लोगों को ये लगता है कि नहीं इसमें ज़रूर उसका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। लोगों को ये ऐसा ही लगता है। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी यही लगने लगा, आलोचना करने लगा वो हैदर नाम का गुंडा कि मतलब कि नहीं, ये निस्वार्थ भाव से कोई किसी के लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। तो वो उसका आलोचना करने लगा, उनकी बुराई करने लगा, चारों तरफ उनकी आलोचना फैलाने लगा, उनकी बुराइयां होने लगा। बस तत्काल उसके बाद क्या हुआ कि हैदर के परिवार में भी लोग हैजा से पीड़ित हो गए। तो आपको पता ही है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्षमा की प्रतिमूर्ति थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हैदर उनकी आलोचना कर रहा है या उनकी बुराई चारों तरफ कर रहा है। उन्होंने जैसे सभी की सेवा की उसी प्रकार उन्होंने हैदर के परिवार की भी उसी प्रकार सेवा की और उसके पूरे घर के परिवेश को, आसपास की जगह को अपने दोस्तों के साथ मिलकर सफाई किया बच्चों। सफाई तो किया। उसके बाद हैदर को जब ये सब देखा तो जाके उनके सामने बहुत मतलब टूट के रोने लगा। उसको बहुत ही बुरा लगा। उसे ये लगा कि जिस इंसान के बारे में मैं इतनी बुराइयां फैला रहा था, इतना बुरा भला बोल रहा था, वो इंसान ऐसा है जिसने मतलब कि मेरे पूरे परिवार को आज मौत के मुंह से बचा रहा है। तो जब उसे रोता हुआ देखते हैं नेताजी तो उन्हें बहुत दया आ जाती है और वो बोलते हैं कि चुप हो जाओ हैदर, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा परिवार ठीक हो जाएगा। तो ऐसी दया की प्रतिमूर्ति थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, ये स्टोरी से ये पता चलता है कि आप किसी को अगर सुधारना चाहो, इसके पहले वाली स्टोरी में भी यही था, तो आप उसे क्षमा, जरूरी नहीं कि वो बुराई कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा करो, नहीं, आप उसको इग्नोर करो। अगर उसका भी अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो उसके साथ भी अच्छा ही करो, ताकि उसे शर्म आए, ताकि उसे बुरा लगे कि अरे मैंने इसके साथ क्या किया और उसने मेरे साथ क्या किया। तो ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और कब उनकी मृत्यु हुई, कब मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हवाई जहाज़ से वो जा रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। कभी डेट ये माना जाता है, कभी मतलब इसमें ये माना जाता है, इसलिए भी तो कहा गया वे कहाँ गए वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है, हमने तो उनकी नई कथा आज़ाद फौज से जानी है। बच्चों, आज़ाद हिंद फौज के संगठक
इन्हीं को माना जाता है। जब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उन्होंने जापान से मिलकर, जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था बच्चों, तो उस समय जापान से मिलकर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों, इसलिए तो कहा गया है, जो भरा नहीं है भावों से बहती उसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आपने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना कि वो एक देशभक्त के साथ साथ एक समाज सेवी भी थे, साहसी भी थे और वीर भी थे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है बच्चों, और आप इससे सीखोगे और एक नेक और अच्छे बच्चे बनोगे। ओके, थैंक यू।